इन लोगों के बैंक अकाउंट सिर्फ इसलिए फ्रीज हो गए क्योंकि ये लोग एक्सनेस में ट्रेड कर रहे थे। अगर आप भी एक्सनेस में ट्रेड करते हुए ये गलतियां कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट 100% फ्रीज हो जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी। वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपसे 3 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बात करूंगा जो सारे एक्सनेस के ट्रेडर्स कर रहे हैं, जिससे उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई पॉइंट ना मिस हो जाए। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है ये लोग जो P2P करते हैं। P2P काफ़ी अच्छा तरीका डिपॉजिट करने का, लेकिन गलती तब करते हैं लोग जब कोई ट्रस्टेबल सोर्स नहीं होता है। ठीक, जब किसी ऐसे सोर्स से वो लोग P2P करते हैं जो ट्रस्टेबल ना हो, जिसका स्ट्रॉन्ग बैकिंग ना हो, तो कैसे दिक्कत करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कि आप मान लीजिए आप कोई यूज़र ए है, ठीक, आपने किसी बी यूज़र से कहा कि मुझे एक्सनेस के अकाउंट में इतना USDT चाहिए, तो इस बी यूज़र ने आपके एक्सनेस पे उतना USDT कर दिया। दिक्कत यहाँ नहीं फँसेगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें बैंक अकाउंट नहीं फ्रीज़ होगा। फ्रीज़ कब होता है ध्यान दीजिएगा। आपने इस बी को पेमेंट किया, आपने INR में पेमेंट किया, आपने जो भी पेमेंट किया, अब ये बी ने तो आपके एक्सचेंज में भेज दिया, लेकिन ये जो बी है, जो अनट्रस्टेड सोर्स है, मान लीजिए इसने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया, ऐसे वॉलेट में ट्रांजैक्शन किया जिस पे FIU की नज़र है या FIU ने उसे ब्लैकलिस्ट करके रखा हुआ है। अगर ऐसे किसी अकाउंट में होता है तो फिर FIU क्या करती है, उसका ट्रांजैक्शन ट्रैक करती है कहाँ से आया। अब ये इसने बी को भेजा तो बी का जो बैंक अकाउंट होगा वो फ्रीज होगा। फिर बी से देखेगी पुराने ट्रांजैक्शन किसने किया, फिर देखा अच्छा ए ने भी ट्रांजैक्शन किया था तो इसका बैंक अकाउंट फ्रीज करो। तो सबसे कॉमन गलती ये होती है कि जब लोग पीयर टू पीयर ऐसे सोर्स से करते हैं जो ट्रस्टेड नहीं होता है, तो इसमें जो बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप एक्सचेंज में डिपॉजिट करिए तो आप UPI के थ्रू करिए। अगर आप UPI नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे किसी सोर्स को पकड़िए जो आपके हिसाब से काफ़ी ट्रस्टेड आपका सोर्स हो। अब दूसरी गलती क्या लोग करते हैं, देखिए, जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हैं, ऐसे वो अकाउंट्स को ट्रैक करते हैं जिसमें अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। और इन बैंक अकाउंट से जब आपके बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होता है जो बेसिकली विड्रॉल का होता है, तो फिर क्या करते हैं जो बैंक वाले होते हैं वो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के बाद ये लोग आपसे रीज़न लेंगे कि आपने ये जो विड्रॉल किया या ट्रांजैक्शन किया इसका पर्पज़ क्या था। तो जब भी ये दिक्कत आए आप में कि आपसे वो लोग पूछे कि ट्रांजैक्शन का पर्पज़ क्या था, तो आप कह सकते हैं कि मैं या तो फ्रीलांसिंग करता हूँ, ठीक, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ, तो उससे मेरा जो पेमेंट है वो आता रहता है ऐसे। तो फिर आप देखेंगे कि 1 दिन बाद आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल ही अनफ्रीज़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, बस आपको उनको अपना रीज़न बता देना है, ऐसा कि नहीं कि लिख के देना है। आपसे वो बात करेंगे और आप बस उनको बता दीजिए कि मेरा ये काम है, मैं ऑनलाइन कुछ काम करता हूँ, उससे मुझे पैसा आता रहता है। तो आपका बैंक अकाउंट तुरंत अनफ्रीज़ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा, जिसमें सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज़ होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको अभी तक मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जब आप किसी भी बैंक में जाएंगे, वहाँ आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहाँ पे एक कॉलम दिया रहता है जहाँ से आपका एनुअल इनकम पूछते हैं, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 2.5 से 5 लाख भर देते हैं। जब आपने इतना भरा है कि आपका एनुअल इनकम 5 लाख है मैक्सिमम, तो आप इस पे कुछ ही लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए साल भर में आप 10 लाख या 15 लाख के ट्रांजैक्शन, मतलब डिपॉजिट विड्रॉ 10-15 लाख तक आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जो लोग एक्सनेस पे आते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने बैंक अकाउंट में 2.5 से 5 लाख भर दिया, लेकिन जब उनको एक्सनेस से प्रॉफिट होने लगता है या ट्रेडिंग करके जब वो प्रॉफिट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो वीकली 1 से 2 लाख रुपए विड्रॉ करना चालू कर देते हैं। अब आप एक हफ्ते में 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तो आप महीने में 4 हफ्ते के हिसाब से 4 लाख रुपए महीना आप निकाल रहे हैं। और आपने जब इसमें भरा है 5 लाख रुपए एनुअल मेरा इनकम है मैक्सिमम, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, 48 लाख रुपए कहाँ से आपके पास। जब आपका इनकम ही 5 लाख मैक्सिमम है तो 48 लाख रुपए आपके अकाउंट में कर क्या रहे हैं। ये सवाल करती है बैंक, और क्या करती है, सवाल करने से पहले आपका पहले बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे, उसके बाद ये सवाल करेंगे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, वो कुछ नहीं करना कि बताना कि हाँ मेरा बिजनेस है। तो कहेंगे ठीक है सर, आपका अगर बिजनेस है, आप कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आपका ये जो स्लैब है इसको आप बढ़वा लीजिए। आपका जो इनकम स्लैब है आप स्लैब बढ़वा के करवा लीजिए 50 से 1 करोड़। ठीक, अगर आपका 48 लाख आ रहा है, मतलब आप 50 से 1 करोड़ का आपका एनुअल टर्नओवर है, तो आप इसको करवा सकते हैं, 50 से 1 करोड़ करवाइए। जैसे ही आप उस स्लैब में एंटर करेंगे वैसे ही आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 3 गलतियां थी, पहला अनट्रस्टेड सोर्स से P2P करना, दूसरा विड्रॉल लेना, ठीक, ऐसे अकाउंट जब विड्रॉ के पास आ जाए जो कि बैंक के ब्लैकलिस्ट में या बैंक के रेड फ्लैग्स में हो, ठीक, और तीसरा जब आप इनकम स्लैब के पार चले जाएं। इन तीनों ही केसेस में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि फॉरेक्स में ट्रेड करने से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया या फ्रीज कर दिया जाएगा, तब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं फ्रीज किया जाएगा जब तक कि आप डायरेक्टली इंडिया का पैसा विदेश में नहीं भेजते, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था।
तो आप अगर ये 3 गलतियाँ नहीं करेंगे तो डेफ़िनिटली आपका कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ नहीं किया जाएगा। आई गेस इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो डाउट्स आपके क्लियर ना हुए हों उसको प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आपको रिप्लाई करने की, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज़ उसपे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।